बिलासपुर के भट्टूवाला गांव के सरपंच प्रतिनिधि द्वारा उनके गांव में गौ चरान और पंचायत की भूमि में खनन नहीं होने को लेकर एक वीडियो जारी की गई थी। वहीं सढौरा विधायक द्वारा भट्टूवाला गांव में अवैध खनन होने का मुद्दा विधानसभा में उठाया था। विधायक सढौरा ने भट्टूवाला गांव में अवैध खनन क्षेत्र का दौरा कर वहां के हालात जाने। 24 मार्च सोमवार शाम 6 बजे मिली जानकारी के अनुसार विधायक सढौरा के द्वारा विधानसभा में भट्टूवाला गांव में हो रहे अवैध खनन के उठाए गए मामले के बाद सरपंच प्रतिनिधि भट्टूवाला द्वारा एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें विधायक रेणुबाला की उनकी पंचायत में हो रहे खनन की बात के खंडन के मामले ने इतनी हवा ले ली कि विधायक सढौरा रेणुबाला जिले के अधिकारियों के साथ भट्टूवाला में मौके पर पहुंची। उनके साथ एसडीएम बिलासपुर जसपाल सिंह गिल, नायब तहसीलदार दलजीत सिंह बिलासपुर, डीडीपीओ नरेंद्र सिंह, जिला खनन अधिकारी कानूगो तरसेम राणा, पटवारी पंचायत अधिकारी विजयंत नेहरा, सचिव बलकार सिंह व अन्य कर्मचारी और क्षेत्र के लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दें, भट्टूवाला गांव के शमशान घाट की भट्टूवाला गांव के सरपंच प्रतिनिधि ने एक वीडियो जारी कर उनके गांव में अवैध खनन न होना, गांव में गौ चरान की जमीन न होना जारी की थी। विधायक ने अधिकारियों से भट्टूवाला गांव की पंचायती जमीन, गांव की पंचायत में कितनी जमीन गौ चरान की है, गांव में किन किन स्थानों पर अवैध रूप से खनन हो रहा है, इसकी जांच की। खनन अधिकारी ने विधायक को बताया कि वह समय समय पर दौरा करते हैं, अवैध खनन करने वाले वाहनों को सीज कर जुर्माना भी करते हैं। वहीं एसडीएम जसपाल सिंह गिल ने बताया कि वह रात्रि में औचक निरीक्षण कर अवैध खनन में लिप्त लोगों व वाहनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हैं। तहसीलदार बिलासपुर ने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड में भट्टूवाला पंचायत के पास कितनी जमीन है, सभी अधिकारियों से शाम तक भट्टूवाला पंचायत की पंचायती जमीन, गौ चरान की जमीन, शमशान घाट की जमीन है और कितने में अवैध खनन हुआ है, कितने पुलिस नाके लगे हुए हैं, कितने अवैध खनन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। विधायक ने कहा कि वह भविष्य में भी रंजीतपुर क्षेत्र का दौरा करती रहेगी और विधानसभा में भी इस बात को प्रमुखता के साथ उठाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए रंजीतपुर पुलिस चौकी के कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं। क्षेत्र के लोगों ने भी विधायक को बताया कि गांव भट्टूवाला में जो शामलात की जमीन है उस पर जो अवैध खनन हुआ है और जिस किसी ने भी किया है उन सब के खिलाफ अधिकारियों द्वारा मुकदमे दर्ज किए गए हैं और जुर्माना भी लगाया गया है। अभी मेरा विधानसभा सत्र चल रहा था, उसमें कुछ दिन पहले अपने गांव भट्टूवाला के निवासी और साथ के आसपास के गांव के लोग मेरे पास आए थे और अपनी कंप्लेंट देके गए थे कि भट्टूवाला गांव में जो है अवैध माइनिंग चल रही है और वहां से जो है पंचायत की काफ़ी जो ज़मीन है उसको माइनिंग के तौर पर खोदा गया, जिसमें पंचायत की भूमि को भी नुकसान हो रहा है और इसीलिए मैंने आवाज़ उठाई विधानसभा में। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ की चाहे वो अपना पंचायत की भूमि हो, गौ चरान की भूमि भी यहाँ पे है, उन सारी भूमि को यहाँ से खोदा गया। अभी हम देख के आए हैं सारी जगह। प्रशासन को मैंने आज इसीलिए अपने साथ बुलाया था ताकि इनको भी जानकारी मिले और इसका जायज़ा लिया जाए। और जैसे कि अभी आपने बताया कि सरपंच साहब ने एक वीडियो जारी की थी, उसमें बताया, उन्होंने बताया ही है जो वीडियो जारी की है कि क्या क्या है, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं तो यहाँ पे गौ चरान की भूमि भी है, पंचायत की भूमि भी है। अभी हम लोग देख के आए हैं शमशान घाट के जो पीछे जो है जो दीवारें हैं शमशान घाट की, वो वहाँ तक की खुदाई कर रखी है, तो वो भी शमशान घाट में ही शामिल होती है। जब उसकी दीवारों तक ज़मीन खोदी जाती है तो नुकसान तो शमशान घाट का भी होगा। तो ऐसे आज मैं प्रशासन के लेके आई थी इस गांव में और गांव के सभी और भी लोग थे जो मौजूद रहे। सबसे आपने देखा भी है कि कितने बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पे किए हुए हैं, तो ये अवैध माइनिंग ही है। जब सरकार की तरफ से अवैध माइनिंग रोकी हुई है, रोक लगी हुई है, तो कुछ लोग जो हैं वो अवैध माइनिंग कैसे कर रहे हैं। आज इसी के तहत प्रशासन के साथ यहाँ जायज़ा लेने के लिए हम आए हैं। हमारे साथ एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, डीडीपीओ और माइनिंग अफसर ये सभी मौजूद रहे मेरे साथ। इन्होंने भी जायज़ा किया और अपनी वो जो रिकॉर्ड था हम लोगों ने वो भी चेक किया
और रिकॉर्ड में भी यही पाया गया है कि यहाँ पे अवैध माइनिंग जो ज़मीन थी उससे ज़्यादा यहाँ पे खोदा गया है। क्या अभी इस समय उम्मीद करेंगे कि कोई कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? देखिए, जो अवैध माइनिंग कर रहे हैं, जब सरकार को भी इसका नुकसान पहुंच रहा है, मान ले जो सरकार को जो मिलता है, रेवेन्यू मिलता है, वो उसको भी राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है, तो प्रशासन की नॉलेज में तो होता ही है। देखो, मैं तो सरेआम साफ कहूँगी, मान लो जब सब पता है, प्रशासन को भी ये नॉलेज होती है कि जब माइनिंग बंद है तो पर कैसे माइनिंग हो रही है, अवैध माइनिंग, ठीक है ना। पंचायत की जो जमीन है उसका जो देख रेख करने का अधिकार किसको है, तो क्या उनके जिम्मेदारों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई बनती है? देखिए, यहाँ के जो मौजूदा सरपंच जो रहे थे, जिन्होंने वीडियो भी जारी की थी, पहला मुकदमा खुद उन्हीं के नाम मुकदमा दर्ज है और बाकी मुकदमे भी हमने रजिस्टर में देखे हैं। तो इतने मुकदमे और रखे हैं, मान ले जब गांव का मौजूदा जो कहते हैं कि गांव को संभालने वाला एक मौजूदा सरपंच अगर ऐसी बात करे, वो ठीक नहीं है। पहला मुकदमा ही उन्हीं के नाम है, आप ये देखिए। और वो जो वीडियो में आपने देखा कि सरपंच साहब कह रहे हैं कि यहाँ आए नहीं हैं, पहले कभी कोई ग्रांट नहीं दी। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि मैं गांव भट्टूवाला में कई बार आ चुकी हूँ, मेरे कार्यक्रम भी हो चुके हैं और अपने साथियों से मिलकर हम अपनी रणनीति भी बनाते हैं, अपने जो प्रोग्राम्स की होती है। और रही बात फंड देने की, पिछले 5 साल में मैं मेरे क्षेत्र सढौरा की आवाज़ मैंने उठाई, फंड के लिए सरकार से डिमांड भी रखी और हर गांव में जहां से भी डिमांड आती रही मैंने वहां पे फंड दिया। लेकिन पिछले 5 सालों में मैं आपको रियलिटी बताऊं, पिछले 5 साल में कोई भी भट्टू वाले का, चाहे वो सरपंच हो या कोई और हो, वर्कर हो या कोई और दूसरे हैं लोग, कोई भी ग्रांट लेने के नहीं लिए आया कि हमारे गांव में डेवलपमेंट के लिए ये ग्रांट चाहिए या हमने गली नाली बनवानी है, चौपाल बनानी है, कुछ भी काम के लिए नहीं आए। तो देखिए, जब तक कोई डिमांड ही नहीं रखेगा तो एमएलए को भी नहीं पता होगा कि इस गांव में क्या। देखिए, ये तो आपको भी पता है, ठीक है ना। मैं तो यही कहूँगी कि किसका संरक्षण है आप लोगों को भी पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है इस बात को बार बार। और मैडम ने आज दौरा किया है, यहाँ पे देखने में भी आया कि अवैध रूप से माइनिंग हो रही है, बार बार कार्रवाई भी हो रही है। तो इस बारे आज जो आप क्या कार्रवाई करेंगे अभी जमीन के ऊपर, ताकि क्षेत्र में अवैध माइनिंग ना हो? आज हमने भट्टूवाला के क्षेत्र का मौका निरीक्षण किया है एमएलए साहब के साथ और हम मैडम को पूरा विश्वास दिलाते हैं कि प्रशासन की तरफ से पूरी जो ठोस कार्रवाई है अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ की जा रही है। हम पोकलेन मशीन पिछले 2 दिन में हमारे द्वारा एक पोकलेन मशीन और एक वाहन पकड़ा गया है। हमारे द्वारा प्रशासन द्वारा 3 नाके लगाए गए हैं। एसडीएम साहब की अध्यक्षता में हर जो संबंधित विभाग है वो कार्य कर रहा है।